जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों हरियाणा में विद्युत विनियम भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में भर्ती निकली है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी में भर्ती निकली है, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफलाइन आवेदन करना है, डाक द्वारा फॉर्म भेज सकते हैं, और एक ईमेल आईडी है, उस पर भी आपको पीडीएफ बना करके सेंड करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफलाइन आवेदन है, वो किस प्रकार से भेजना है, कहाँ भेजना है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सारी चीजें समझा देंगे। ठीक है साहब, पद क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको यहाँ पर दिखा देंगे और उसको ही क्लियर करवा देंगे। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं। जो भी भर्ती आई है उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, यह है हरियाणा विद्युत नियामक भर्ती 2024, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी भर्ती। यह है HERC भर्ती, शॉर्ट में इसका नाम है, जिसमें साथियों टेक्निकल के पद हैं, निजी सेक्रेटरी के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, केयर टेकर के पद हैं, परमानेंट भी पद हैं और अनुबंधित भी पद हैं साथियों। यानी कि कुछ पद तो परमानेंट हैं और कुछ पद हैं जो अनुबंध के आधार पर लगाए जाएंगे। संविदा की भर्ती है। ठीक है साहब, टोटल 11 ही पदों पर भर्ती है भाई, पहले ही बता देता हूं, टोटल 11 पद हैं इसमें। अच्छा, इसके ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 रहने वाली है। अगर कोई भी भाई बहन इसमें फॉर्म भरना चाहता है तो 28 अगस्त तक अपना फॉर्म भेज सकता है डाक द्वारा। ठीक है जी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। महिला भी फॉर्म भर सकती हैं और पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, लेकिन प्राथमिकता किसको मिलेगी? हरियाणा वालों को। प्राथमिकता किसको मिलेगी भाई? हरियाणा वालों को, क्योंकि हरियाणा में भर्ती निकली है। वैसे सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो साहब, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। अच्छी प्रकार से अपने को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कौन सा वाला है भाई? ये वाला है। ये रहा साथियों हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी वाला तुम्हारा। देखो जी, ये है तुम्हारा हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में भर्ती निकली है। बाय नंबर 3336, सेक्टर नंबर 4, पंचकुला। ये पिन कोड नंबर हरियाणा में है साथियों। वैकेंसी का सर्कुलर भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो इसमें सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो, ये रही तुम्हारी पदनाम, पद, योग्यता, सारी चीजें। नाम ऑफ द पोस्ट, इसमें देखो पे स्केल भी दे रखा है। डायरेक्टर टेक्निकल, एक ही पद है साथियों। वेतन 1,28,900 से 2,19,600 रुपए वेतन रहेगा। बहुत अच्छा है, रेगुलर बेसिस है, परमानेंट है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। इन इलेक्ट्रिकल से हो या पावर इंजीनियरिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब। अच्छा जी, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है भाई। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, आपका जो ये काम है इस काम के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें भाई। अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना आपको तो आप फॉर्म मत भरना फिर इस पद में। ठीक है साहब, अगला देखो फटाफट से एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसके जो भी पद हैं उनको देख लेते हैं। ये है डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स। इसमें भी साथियों 1,18,700 से वेतन शुरू है और 2,08,400 तक वेतन रहेगा। ये भी रेगुलर बेसिस है, एक ही पद है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में, या MBA फाइनेंस से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म ना भरें भाई, क्योंकि इसमें हर प्रकार से लिखा गया है 9 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग। इस प्रकार से आपने काम किया हो कहीं पर तो ही आप इसमें आवेदन करें भाई। ठीक है जी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। एक एक पद है और उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है भाई। ये देख लो अब अगला, प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें साथियों 44,900 से
1,42,400 वेतन रहेगा, एक ही पद है, ये भी परमानेंट भर्ती है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन इसमें भी साथियों क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी होगी तुम्हारी, ठीक है साहब। देखो 10 वर्ष पोस्ट क्वालिफिकेशन एज पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि आपने ऐसे 10 साल तक कहीं पर काम किया हो, उसका अनुभव आपको होना चाहिए। शॉर्ट हैंड भी बताई गई है। इंग्लिश की शॉर्ट हैंड रहेगी, कितनी स्पीड तो रहेगी 100 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड, और इसमें टाइपिंग रहेगी 40 वर्ड प्रति मिनट साथियों। यानी कि इंग्लिश में शॉर्ट हैंड है 100 वर्ड प्रति मिनट, 100 शब्द 1 मिनट में। अच्छा, और टाइपिंग होगी 40 शब्द प्रति मिनट में। शॉर्ट हैंड तो आप सब समझते हैं ना, जैसे कोई भी यहाँ का अधिकारी आएगा और वो आपको बताकर चला जाएगा कि आप भाई यहाँ पर टाइपिंग मैन है, टाइपिंग करते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर वाले आप काम कर रहे हो, तो आपको बता के जाएगा कि भाई फलाना ये एप्लीकेशन है, इस प्रकार से ये एप्लीकेशन लिख करके मेरे पास ऑफिस में ले आओ। तो वो आपको 1 मिनट के अंदर 100-150 शब्द बोल करके चला गया। अब उस शब्दों को आपको दिमाग में बिठाना है कि भाई क्या क्या बोला है उन्होंने, उसके अनुसार शॉर्ट रूप में आपको वो एप्लीकेशन तैयार करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर के सामने कोई भाई पानी भर गया है, गंदा पानी भर गया है, बरसात का भर गया है, अब आपको एप्लीकेशन लिखवाना है, तो आप जाकर के किसी टाइपिस्ट को बोलोगे कि हमारे घर के सामने ऐसे ऐसे गंदा पानी भर गया है, तो आपको ये लिखना है कि भाई पूरे गांव का पानी आता है, यहाँ खड्डे हो रहे हैं, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से जो भी है आप उनको बोल करके चले जाओगे, और फिर वो अपने हिसाब से उसको शॉर्ट रूप में लिख करके और आपको दे कि लो साहब ये एप्लीकेशन लो। ये होता है शॉर्ट हैंड, ठीक है साहब। तो ये आपको स्पीड बता दी मैंने। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड 100 वर्ड प्रति मिनट है और टाइपिंग 40 वर्ड प्रति मिनट है, और हिंदी में शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग वो 20 वर्ड प्रति मिनट रहेगी साथियों, ठीक है साहब, ये होना चाहिए। अगला है पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी साथियों 35,400 से 1,12,400 वेतन रहेगा। ये भी रेगुलर बेसिस है, एक ही पद है। इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। 5 वर्ष पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें भी वही बात है भैया, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट, और इसमें टाइपिंग तुम्हारी 20 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। हिंदी की शॉर्ट हैंड है वो 80 वर्ड प्रति मिनट और टाइपिंग 20 वर्ड प्रति मिनट। 100 बातें की एक ही बात भाई, इंग्लिश में तो 100 शब्द, ठीक है, 100 शब्द, ये तो हो गया शॉर्ट हैंड, ठीक है साहब, ये तो क्या हो गई शॉर्ट हैंड। और टाइपिंग हो गई साथियों 20 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है जी, यहाँ पर 20 वर्ड ही है, ठीक है। इसमें 40 वर्ड है इंग्लिश में तो कितनी रहेगी, इंग्लिश में तो रहेगी 40 वर्ड, ठीक है साहब, इंग्लिश में तो रहेगी 40 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है जी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो, हिंदी में क्या दे रखा है, 80 शब्द तो है शॉर्ट हैंड, ठीक है साहब। और टाइपिंग कितनी दे रखी है, टाइपिंग दे रखी है साहब, इसमें कितनी टाइपिंग दे रखी है, देखो 20 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। और यहाँ भी कितनी है 20 वर्ड प्रति मिनट, और यहाँ भी कितनी है 20 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है साहब। यह हिंदी की है, तो हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट, ठीक है जी। ये रही हिंदी की प्रति मिनट आपकी, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पर टाइपिंग का सारा सिस्टम, ठीक है साहब। हिंदी वाले हैं वो तो 20 शब्द टाइपिंग करेंगे और 80 शब्द शॉर्ट हैंड करेंगे। अब ड्राइवर की बहुत अच्छी खासी पोस्ट आई है यहाँ पर। ड्राइवर में 25,500 से 81,100 वेतन रहेगा, एक ही पद है, रेगुलर बेसिस है। इसमें साथियों केवल और केवल मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास मांगा गया है, प्लस में हैवी का लाइसेंस है तो भी चलेगा, LMV लाइट मोटर व्हीकल है तो भी चलेगा। लेकिन साथियों इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो, एक ही पद है और ये परमानेंट भर्ती है साहब, ठीक है जी। इसमें तो अच्छा ये हो गया इसका। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम्हारा लाइनमैन से संबंधित
पोस्ट आती है इसमें, ये भी एक ही पद है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा साथियों। इसमें किसको लगाया जाएगा, देखो भाई, इसमें द पर्सन शुड बी एबिलिटी, इसमें यानी कि बात ये है कि अगर कोई भी साथी ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस हासिल किया हो, और वो भी कहां पर हासिल किया हो, किसी सर्विस में हासिल किया हो, जैसे कोई रिटायर्ड है, सिविल सर्विस ऑफिसर है, तो वो इसमें फॉर्म लगा सकता है। द पर्सन शुड बी रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें आवेदन करे जो गवर्नमेंट में यहां पर रिटायर्ड हो चुका हो, सीनियर अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट जज से लेवल का हो, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है इस पद के ऊपर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी साथियों। मैंने आपको क्लियर बता दिया है। तो यहां पर फ्रेशर बंदा कोई भी फॉर्म ना भरे इस पद में, तो इसमें तो साथियों फ्रेशर बंदा फॉर्म नहीं भरे, ठीक है साहब। आगे अगली पद की बात कर लेते हैं। अगला पद ये देख लीजिएगा, ये है साथियों जॉइंट डायरेक्टर ट्रांसमिशन। इसमें 2 पद हैं जिसमें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही रहेगा। तो ये भी साथियों इसमें भी वही है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल से हो या पावर इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी साथियों एक्सपीरियंस मांगा गया है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और वही बात आ गई यहाँ पर भी साथियों, ठीक है ना। इसमें भी वही अपॉर्चुनिटी उसी को दी जाएगी जो यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर होगा, पावर यूटिलिटी में है या किसी भी ग्रेजुएशन या जनरेशन है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो ही इन पदों में फॉर्म भरें। आप तो ये ध्यान रखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती निकल रही है इस पद में, तो आपका काम नहीं है, फ्रेशर का काम नहीं है, उसको तो फिर कोई सर्विसमैन ही है जो रिटायरमेंट है वो ही उसमें आवेदन कर पाएगा, अन्यथा आप फॉर्म मत भरना इसमें। तो ठीक है साहब, तो ये तो हो गई कंप्लीट जानकारी। अब और देख लेते हैं इसमें कुछ रह गया हो तो। अब बात कर लेते हैं, आगे भी पद हैं इसमें, सीनियर प्राइवेट वगैरह सेक्रेटरी के हैं। ये रहे तुम्हारे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 पद हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। वो ही ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, वो ही एक्सपीरियंस मांगा गया है साथियों। प्राइवेट सेक्रेटरी ने ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वही बात है इसमें भी भैया, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म मत भरना, एक्सपीरियंस होना चाहिए दोनों ही पदों में। और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको। इसमें भी वही बात है भाई, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी की शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट। और ये है केयर टेकर, केयर टेकर का एक पद है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला ही पद है साथियों ये भी। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है साहब, और बस इसमें और कुछ नहीं मांगा गया है। एक्स सर्विसमैन ओनली, ये केवल और केवल एक्स सर्विसमैन है, उसी के लिए यहाँ पर मिलेगा भाई मौका उसको, बाकी कोई फ्रेशर फॉर्म नहीं भर पाएगा इसमें भी, ठीक है साहब। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, ये थी पूरी। अब एक बात और रह गई है, फॉर्म को कहां भेजना है। ऑफलाइन जो फॉर्म है साथियों वो आपको कहां पर भेजना है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म जो आप भरोगे उसको देखो यहाँ पर, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट डिटेल्स ऑन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सपीरियंस आदि फॉर द सेड पोस्ट शुड रिच इन द, यहाँ रहा ये सचिव, यहाँ से देखो ये है सचिव, लाल अक्षर अच्छे से दिख रहा है ना भाई, या बड़ा करूं कुछ, लाल अक्षर सही दिख रहा होगा ना आपको, ये ले लेता हूं, यहां से ये आपको दिख रहा होगा, यहां से देखो ओ ऑफ सेक्रेटरी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, बाइज नंबर 3336 सेक्टर नंबर 4 पंचकुला हरियाणा। यहां पर आपको साथियों ऑफलाइन फॉर्म को भेजना है। ये क्या है साथियों, ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म को इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ये का ये एड्रेस आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर और फिर आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है। सेक्रेटरी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बाय नंबर 3336 सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा। और पंचकुला हरियाणा लिखने के बाद में पिन कोड नंबर भी लिख देना, पिन कोड नंबर ऊपर ही ऊपर लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और फिर आपको क्या करना है, लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आपका ये पहुंच जाना चाहिए, फॉर्म डाक द्वारा भेजना है,
ठीक है साहब, डाक द्वारा आप भेज सकते हो। और फिर आप उस फॉर्म को भर के फोटो फाटो चिपका के सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवा के उस पर स्वयं के हस्ताक्षर करो, स्वयं के हस्ताक्षर करो। किसके ऊपर? फोटो कॉपी जितने भी हैं उनके ऊपर, जो भी फोटो कॉपी लगाए रहे हो ना आप, 10वीं 12वीं स्नातक एक्सपीरियंस है तो वो, लाइसेंस वगैरह ड्राइवर है तो उनकी सभी की फोटो कॉपी करके खुद के हस्ताक्षर करके, और इन सब की क्या करो साथियों, पीडीएफ बनाओ। क्या करो? पीडीएफ बनाओ, फोटो खींचो, उनकी फोटो खींच करके और इस ईमेल आईडी पर भेजना है आपको। इस ईमेल आईडी पर अगर आप नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा साथियों। ऑफलाइन तो भेजना ही भेजना है डाक द्वारा तो ठीक है साहब, लेकिन इस ईमेल आईडी पर भेजो। देखो secretary.herc@nic.in, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको इस पीडीएफ को सेंड करना है अपने मोबाइल से। ठीक है जी, अपने मोबाइल से फोटो भेज देना, या भाई कैसे भी खींच के भेजो, फोटो भेजनी जरूरी है। ये तो फॉर्म भरते ही हाथों हाथ पहले ईमेल पर भेजो, इनकी पर ईमेल पर इनकी पर भेज दोगे, उसके बाद में फिर आप डाक द्वारा भेज देना अपने फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवा के उस पर खुद के हस्ताक्षर करके सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर आप इनके पास भेज देना इस एड्रेस के ऊपर, तो आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा साथियों। अच्छा, अब मैं आपको एक बार पूरी डिटेल से दिखा देता हूं इसकी। ठीक है साहब, ये रहा, देखो यहां पर पूरी डिटेल, ये आपको अच्छे से दिखाई देगी। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूं। ये देखो भाई, यहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ही है, ये रहा ऑफलाइन फॉर्म भेजने का पूरा बायोडाटा। ये लो जी, ये आपको दिख रहा है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बाय नंबर 3336 सेक्टर नंबर 4 पंचकुला हरियाणा। हरियाणा तो आपको खुद को लगाना है, हरियाणा, और फिर पिन कोड नंबर ये रहे 134109। इस पिन कोड पर, इस एड्रेस पर सेक्रेटरी को, किसको साथियों, सेक्रेटरी को आपको भेजना है। इसके सेक्रेटरी को ये फॉर्म भेजना है और पूरी की पूरी जानकारी। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये ऑफलाइन फॉर्म आप किसी भी मित्र वाले से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, वहां पर आपको मिल जाएगा और आराम से आप इस पर भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस लिखना है। फ्रॉम में तो साथियों खुद का पता, और फिर टू में फिर इनका पता लिखना है, ये वाला। ठीक है जी, 2 में ये लिखना है, नीचे यहां से ऐसे, और फिर आपको सीधा डाक द्वारा भेज देना है। ये है पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।